जय मसीह की। पिता परमेश्वर की प्रशंसा हो, बड़ाई हो, महिमा हो, जो कहता है तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। मांगना पिता के साथ संबंध है और ढूंढना मांगने के साथ कुछ करना भी है। सीकिंग इज आस्किंग प्लस एक्टिंग। यदि हम मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा तो आओ हम ढूंढें, ढूंढोगे तो पाओगे। लूका 15 में 2 दृष्टांतों में यीशु पूछ रहे हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। तो प्रश्न है, जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी कीमती है। जिस दिन उस चीज को ढूंढने लगेंगे जिसकी हमारे लिए कीमत बहुत बड़ी है, उस दिन वो मिल जाएगी। भेड़ जंगल में खोई थी, सिक्का घर में खोया था, जो उस स्त्री की लापरवाही को बताता है। बहुत से मसीह घरों में बच्चे खोए हुए हैं। यदि वो खो गए हैं, इस स्त्री के समान उन्हें खोजें। उसने सबसे पहले दिया जलाया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो अंधेरे में है, उसके घर में अंधकार है। उसे खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए और प्रकाश की जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन में, संगति में, प्रार्थना आराधना के जीवन में ही मिलेगा। बाइबल बताती है, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। स्त्री ने सारे काम छोड़ दिए और घर को झाड़ा बुहारा, गंदगी को बाहर निकाला और जी लगाकर सिक्के को ढूंढने में लग गई। इससे बढ़कर आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती कि बच्चे मसीह की शिक्षाओं में, उसकी संगति में ग्रोन अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यीशु जंगल में क्या ढूंढने गए थे? अपनी सेवकाई के लिए उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए थी। यद्यपि वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे, परंतु पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया क्योंकि उन्हें ईश्वरीय सामर्थ्य से कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं इस रूप में सेवकाई नहीं करनी थी, परंतु उन्हें सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए थी। जब वो जंगल में गए पवित्र आत्मा से भरपूर थे, पर जब लौटे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे। हमें परमेश्वर से रिश्ता चाहिए तो पवित्र आत्मा से जुड़ना होगा। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें क्या चाहिए। जहाँ हमें फायदा दिखता है हम वहीं मुड़ जाते हैं। यीशु ढूंढ रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। पिछले संदेश के दृष्टांत के अंत में यीशु कहते हैं कि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही उनकी योजना में बेस्ट चीज है। हम चर्च क्यों जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना क्यों करते हैं, आराधना क्यों करते हैं? क्या प्रभु के करीब आना चाहते हैं या यूं ही मसीह धर्म निभा रहे हैं? प्रेरितों 3 में एक व्यक्ति है जो लंगड़ा था। वो लंबे समय से मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांगा करता था। यद्यपि उसने अपना समय खो दिया था, परंतु कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की ओर देखा। जो समय खो चुके हैं उन्हें देने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आज है। पतरस और यूहन्ना ने कहा, खड़ा हो जा। उसके पैरों में ताकत आने लगी, वो चलने लगा, कूदने लगा, स्तुति और बड़ाई करते हुए चला गया। अब वो परिपूर्ण हो गया था। यीशु हमें वो सब कुछ वापस देना चाहते हैं जो हमने खो दिया है। इतिहास 16:11 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रभु हमें प्रार्थना की उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां प्रभु हमसे मुलाकात कर सकें। जागृति, उद्धार, मन फिराव धारा के समान लोगों में आए और लोगों को प्रभु के स्वभाव में हम नए बनते हुए देखें।
हबक्कुक 2:14 के अनुसार परमेश्वर की महिमा की खोज करना है। जब परमेश्वर अपनी महिमा लोगों पर उंडेलना शुरू कर देंगे तब पृथ्वी उनकी महिमा से भर जाएगी। ज्ञान से नहीं, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में मिल जाता है। महिमा परमेश्वर की हरकत है, और जब परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर भर जाएगी तब अंधकार के साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। यशाया 55:6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर कहते हैं, मेरी महिमा की खोज करो। हम परमेश्वर की महिमा के बारे में गीत गाते हैं, बातें करते हैं, पर उसकी खोज तो नहीं कर रहे, उसको ढूंढ तो नहीं रहे हैं। मैं अपनी महिमा से सारी सृष्टि को भर दूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद जो अलौकिक घटनाएं घटती हैं वो परमेश्वर की महिमा है। तो पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करना है, उसे ढूंढना है, खोजना है। यीशु के नाम में बीमारी को डांटना, शैतान को डांटना पवित्र आत्मा को ढूंढना नहीं है। होशे 6:3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। बाइबल का ज्ञान नहीं, वरन यहोवा परमेश्वर का ज्ञान। अंधकार की सत्ताएं अपने पैर फैला रही हैं। आज पवित्र आत्मा की आग की जरूरत है, जो संसार की चमक दमक को दूर करेगी और यीशु मसीह के आने का संकेत देगी। और जो उसे ढूंढते हैं उन्हें वो सामर्थी जाति का योद्धा बना देगी। तैयारी करें, उसे ढूंढें कि उस सेना में कैसे भर्ती हो सकते हैं। यशाया 66:14 में लिखा है, तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आज की परिस्थितियां हमारी मुस्कान छीन रही हैं, परंतु उसका हाथ उसके दास दासियों पर प्रकट होगा। हमारे देश में शत्रु की ताकतें दिखाई दे रही हैं, जो अंधकार की सत्ता हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा उनका नाश करेगी। गैर कानूनी कामों पर उसका क्रोध प्रकट होगा। हम विपरीत परिस्थितियों में बचाव का रास्ता खोज रहे हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा को नहीं खोजते। क्या हमारे हृदय में गहरी इच्छा है कि आज परमेश्वर की महिमा को ढूंढना शुरू करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढूंढना शुरू करें, उसके दर्शन के खोजी बने रहें। जो कुछ हमने खोया है, चाहे हमारे बच्चे हों, पैसा हो, शांति हो, आनंद हो, आपस के संबंध हो, स्वास्थ्य हो, परमेश्वर उसे वापस हमें देंगे। ये वापस पाने का समय है, परंतु ये वापस पाना हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना कीमती है, उसी आधार पर हमारा ढूंढना होगा। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी पवित्रता पाने के लिए, उसके दर्शन के खोजी होने के लिए उससे प्रार्थना करें, अनुग्रह को मांगें। पिता परमेश्वर, आपके प्रति भय की हमारे जीवन में जरूरत है, आपकी महिमा की हमारे जीवन में जरूरत है। आप अपना हाथ हम पर प्रकट करें, अपने हाथों को बढ़ाएं कि हम आपकी महिमा की खोज करने लगें। आज कलीसिया आपकी महिमा खोजने की बजाय संसारिक चीज़ों की खोज में लगी है। इसलिए बच्चे, जवान, युवक युवतियां लड़खड़ा रहे हैं, पति पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं। प्रभु यीशु, जैसे आप अपने स्वर्गिक पिता के आज्ञा में चले और संसारिक माता पिता के भी आज्ञाकारी रहे, हमारे बच्चों की भी सहायता करें कि वे अपने माता पिता की आज्ञा में चलें। माता पिता भी समझें कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। वो उनकी परवरिश आपके भय में करें कि वो संसार की, शरीर की, आँखों की अभिलाषाओं में खो ना जाएं। और यदि खो भी गए हैं तो आज से ही दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर, जी लगाकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दें, ताकि वे वापस आपके पास लौट आएं और आप उन्हें अपने हाथों में ले लें और उन्हें आशीष दें। उन्हें किस सुंदर भविष्य की आप कल्पना करते हैं, इसलिए उन्हें आप सुंदर भविष्य दें और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं, आमीन।